A students work for the B students, the C students run the businesses, and the D students dedicate the buildings. Say people like Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs. These guys didn't graduate from college. संयम है न नियम है न धर्म है न भजन है बस वही व्यभिचार वही खान पान गंदा 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dream. No one has ever changed the world by doing what the world has told them to do. So this is for all the parents जो भी जिनको आप ये वीडियो दिखाना चाहते हो कि don't put too much pressure on your kids. मैं आपको अपने पर्सनल रिसर्च के हिसाब से अपना खुद का ओपिनियन देना चाहूँगा कि मुझे पता चला है कि आने वाले फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम को फिर से चेंज करना पड़ेगा। पढ़ाई कब करेगी? एग्जाम सर पे है तेरे। करें 2000 में कर लो दुनिया मुट्ठी में। हम कैसे मान ले कि ये पेपर असली है? तुम मत मान हरिश्चंद्र की औलाद, 4 दिन बाकी जाके पढ़ ले। यस, दिस इज रियलिटी। और आज का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से एग्जिस्ट करेगा जिस तरह से आज हमारे गुरुकुल एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ परसेंट ही गुरुकुल हमको दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हम एजुकेशन ले रहे हैं वो क्या गलत ले रहे हैं, हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसका जवाब है यस। तो क्या हम पढ़ाई छोड़ दें? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि आज जिस तरह की एजुकेशन सिस्टम में हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे बेहतर है कि हमें छोड़ देना ही सही हमारे लिए डिसीजन होगा। क्योंकि आज जो एजुकेशन के नाम पर बिजनेस चलाया जा रहा है वो बस खुद को सरवाइव करने के लिए ही चलाया जा रहा है। उससे किसको एजुकेशन मिल रही है, सही मिल रही है, इसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये लोग आप जाके बोल रहे हैं ये लोग हमको निकाले और नाम बता दूंगी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तब भी जाके कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है और अब बोल रहे हैं कि तुम्हारी जॉब चली गई। और टीचर्स आते हैं एजुकेशन देने, पर वो सिर्फ अपना घर चला सकें इसीलिए ही आते हैं। 98% टीचर्स को भी ये नहीं पता कि हमको बच्चों को मार्क्स के पीछे की भेड़ चाल के अलावा भी कुछ नया सिखाना चाहिए। और अगर गलती से किसी टीचर के मन में ऐसी भावना आ भी गई कि बच्चों को अच्छा सिखाना है तो स्कूल के रूल आ जाते हैं, Just follow the school rules and there is no need to do anything else. जो उन पर हावी हो जाते हैं और वो टीचर बस दबा का दबा रह जाता है और बस सिर्फ उसको ऐसा झूठा एहसास होता रहता है कि मैंने कुछ ना कुछ बच्चों के लिए किया, पर ऐसा होता नहीं। और आज सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता बल्कि उसको प्रैक्टिकल बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके से करना ही सक्सेस की ओर ले जा सकता है। तो अब आगे आने वाला एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा? हमारा एजुकेशन सिस्टम चाहे कैसा भी हो पर उसमें हमारी हेल्प एआई कर रहा होगा, जिसमें हमें कोई भी कठिनाई नहीं होने वाली है। और उस समय पढ़ाई जैसी चीज़ें बहुत ही आसान होगी, पर सबसे ज़्यादा जो कठिन होगा वो होगा खुद को सरवाइव करना। जी हाँ, हमारा जीना भी सबसे बड़ा टास्क होगा आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि आज के मॉडर्न कल्चर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मुश्किल से 80s की एज को पार कर सकते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में हम लगभग 50 की एज को पार कर सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा हर काम एआई कर रहा होगा और हम खुद कुछ नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हमारी हेल्थ बहुत ही आने वाले फ्यूचर में हेल्थ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आप ये खुद से अंदाज़ा या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइफ हमारी आसान होगी उतना ही हमारा जीना मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि आज भी खुशहाल जीवन वही लोग जीते हैं और लंबा जीते हैं जो अपना काम इतनी सारी सुविधा होने के बाद भी खुद करते हैं। आप अपने बड़े दादा दादी को देख सकते हो। अगर आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि आने वाले फ्यूचर अच्छा आसान होगा तो क्या हुआ, हम अच्छा खाएंगे पिएंगे अच्छे से रहेंगे तो हम अच्छे से रह भी लेंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज भी हम अच्छे से रहना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पीना चाहते हैं। तो क्या सारे ये कल्चर को देखकर जो मॉडर्न है
कल्चर, उसको देखकर क्या लगता है आपको कि हम जो भी हम खा रहे हैं आज वो उसमें मिलावट नहीं है? हम खाना तो अच्छा चाहते हैं पर नहीं खा पाते हैं। तो सेम फ्यूचर में यही होने वाला है कि हर चीज़ों में, लगभग सब चीज़ों में मिलावट होगी। तो क्या आप हेल्दी रह सकते हो? आज भी लोग बहुत लंबा जीना चाहते हैं, पर जो हमारा खाना पीना है वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है, तो हम चाहकर भी 80s को मुश्किल से पार कर पाते हैं। जो बहुत ही अच्छे से ध्यान खुद का दे सकता है वो ज़रूर बहुत लंबा जीता है और बहुत अच्छा जीता है। जैसे आज हम बहुत अच्छे से रहकर अपने जीवन को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, उसी तरह से आने वाले फ्यूचर में भी हम अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ही खुशी से जी सकते हैं और बहुत ही अच्छा लंबा जी सकते हैं। तो ये सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है, हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम। दिस इज कॉल्ड गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। और इसमें आपकी एआई चाहे कितनी भी मदद कर ले, फिर भी आपका ही फ़ायदा होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो एजुकेशन हमको दी जा रही है, जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, वो एजुकेशन का मतलब है ही नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमको मिलता है। गुरुकुल की शुरुआत 3525 से लेकर 2525 के बीच में, मतलब इतने साल पहले हमारे एजुकेशन को बनाया गया था। वैदिक काल में बताया गया है कि एजुकेशन का मतलब यानी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल शिक्षा यानी कि ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उनको ये समझाना है कि कैरेक्टर बिल्डिंग, नैतिकता और हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कि आत्मज्ञान, इन सब के बारे में ही बताने का महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया गया है। और महर्षि व्यास और उनके साथ अन्य ऋषियों ने भी इस चीज़ के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे वेदों की, पुराणों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुलों को एस्टेब्लिश किया गया। महर्षि व्यास, सांदीपनि, वशिष्ठ, भारद्वाज जैसे ग्रेट टीचर्स ने गुरुकुलों को चलाया। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज भी वो नैतिकता, स्पिरिचुअल नॉलेज और हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग पर यानी कि चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाता है? ऑब्वियसली नहीं। आज बड़े बड़े कॉलेजेस से लेकर छोटे छोटे स्कूल्स और उससे भी छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही एजुकेशन दे रहे हैं। एजुकेशन को घर चलाने का सीधा सीधा सोर्स बना लिया है और इस चीज़ को आप जानते हैं। और ऐसा होने के पीछे उन लोगों का दोष नहीं जो वो एजुकेशन के नाम पर धंधा चला रहे हैं, बल्कि हमारा हाथ है कि हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यानी कि जो एजुकेशन हमको गलत दी जा रही है और जिस एजुकेशन सिस्टम में हम फंसे चले जा रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट करते चले जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है पेरेंट्स का, दूसरा हाथ है सोसाइटी का, तीसरा हाथ है खुद स्टूडेंट का। और इस बीच सोसाइटी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर पेरेंट्स और स्टूडेंट का सब कुछ बिगड़ जाता है। जैसे कि आप किसी को न्यूज़ पर, कहीं पर अखबार में या फिर अपने आसपास कुछ ऐसा बड़ा करता हुआ सुन लें, या उसने नौकरी ले ली है, वो कुछ बड़ा कर चुका है, उसकी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है और IIT में चला गया है, ऐसा कुछ सुनते हैं आप पेरेंट्स, तो आपको भी लगता है कि कुछ बड़ा करना चाहिए हमारे बच्चों को। और अगर ऐसा गलती से आपके ही गांव या फिर शहरों में सुनाई दे जाए, आपके पड़ोस में ही कोई बड़ा करके निकल जाए, तो पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा शहर उसके ही तरह बनने के लिए पीछे वो भेड़ चाल की रेस में हिस्सा बन जाएगा। और इसी तरह से एक भेड़ चाल शुरू होती है जो बस चलती ही रह जाती है, उसको फिर रोका नहीं जा सकता। तो इस तरह से सबसे पहले लालच सोसाइटी ने पेरेंट्स को दिया, पेरेंट्स ने बच्चों को दिया, बच्चों ने मान लिया। तो खाली हम बच्चों के फ्यूचर की बात करें तो सबसे बड़ा हाथ पेरेंट्स का ही होगा, क्योंकि एक बच्चे के लिए पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। और गलती से अगर बच्चे को सक्सेस नहीं मिली तो पूरा का पूरा हकदार सिर्फ और सिर्फ बच्चा होता है। और पेरेंट्स सिर्फ भूलने का नाटक करते हैं कि जो भी वो कर रहा था वो हमारे ही कहने पे कर रहा था। पर आपके इन कामों से स्टूडेंट का तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, हमारे बच्चों का कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा, पर कॉलेजेस, स्कूल्स और IIT जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है और फुल पैसा वसूल हो रहा है। और इससे भी बड़ा शौक मुझे तब लगा जब मैंने ये जाना कि 95% पॉपुलेशन इंडिया की 2011 के अनुसार लोअर मिडिल क्लास से है, यानी कि जो सिर्फ 300 से 500 रुपये प्रतिदिन कमाती है। और यानी कि ये होता है महीने का लगभग 15,000 रुपये, और ये भी कोई कम बेरोज़गारी नहीं है। तो इसमें हमारी सरकार क्या कर रही है? तो अगर सरकार के हिसाब से बताएं तो सरकार तो कहती है कि हमने पिछले 7 सालों में हमारी बेरोज़गारी को 2.8% कम कर दिया है, जो पहले 6% हुआ करती थी।
तो ये हम सरकार की बात पर तो भरोसा करते नहीं है, क्योंकि सरकार जितना हमको दे रही है 10,000 15,000 रुपये, वो उससे ज़्यादा लेने के उसने पूरे प्रोग्राम बना रखे हैं, ये हम सबको पता है। पर बहुत से जो विलेज फैमिली के लोग होते हैं वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, GST टैक्सेस ये सब नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग टोटल अनएम्प्लॉयड में से सिर्फ 80% पीपल यूथ हैं, और इनमें से 65.7% वेल एजुकेटेड। सन 2000 की बात है, सन 2000 में ये सिर्फ 35% ही थे। तो इस बात से आप अब भी क्या ये बोलोगे कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों से ही बेरोज़गारी दूर हो सकती है, या फिर अच्छे पढ़े लिखे लोग ही खूब पैसा कमाकर अच्छा जीवन जी सकते हैं, यानी कि खुद को सर्वाइव कर सकते हैं? दरअसल हमारी रेस तो खुद को सर्वाइव करने के लिए ही जा रही है, इसलिए हम खुद को सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने ड्रीम्स के लिए या फिर दिखावे के लिए अपने बच्चों पर खुद के ड्रीम्स का बोझ मत दीजिए। उनको अगर आप दे सकते हैं तो आपका कीमती समय थोड़ा सा दे दीजिए, और उनको कैरेक्टर बिल्डिंग, एनलाइटनमेंट और मोरलिटी जैसे सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा नॉलेज दें। अगर आप उनको गुरुकुल नहीं भेज सकते हैं तो बस इतना कर लीजिए। और गुरुकुल भी आजकल पैसे लेने लग गए हैं। शिक्षा का उद्देश्य था वो निःशुल्क शिक्षा था। तो अपने बच्चों को आप एजुकेशन से नहीं, एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकाल सकते हो तो निकाल लो। और एजुकेशन एक बहुत ह्यूज टॉपिक है, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अगले वीडियो में देने वाला हूँ। और जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे कई और लीडर हो चुके हैं पहले जो इसी तरह के प्रयास बहुत सारे कर चुके हैं, पर मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी और हमारे बाल गंगाधर तिलक जैसे कई बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं जिन्होंने इनको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, पर लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ सकती है, यानी कि आ भी नहीं पा रही है। वो बहुत कम लोग हैं जो समझ सकते हैं, और उसके लिए चाहिए होता है दिमाग। ऐसा नहीं है हमारे पेरेंट्स में दिमाग नहीं है, पर आजकल चारों तरफ के माहौल को देखकर समझना बहुत कठिन है। तो मुझे नहीं पता कि मेरी बात कितने लोगों को समझ आएगी, और ये चीज़ें मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में मैं अपनी ही खुद की वीडियो देखकर इंस्पायर हो सकूँ। तो कितने लोग समझेंगे आई डोंट नो। इस वीडियो को यहीं तक रोकना चाहूँगा, क्योंकि आगे चाहूँ तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकता हूँ, हर तरह के जवाब आपको दे सकता हूँ, बट आप तक अगर गलती से भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी तो ये दरअसल बिल्कुल गलत होगा। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता। हर चीज़ पर रिसर्च करके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो आपका सपोर्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, और वही पर्सन जुड़ें जो सच में सच के साथ चलना चाहते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा, और इसके ऊपर मैंने क्या डिसीजन लिए हैं वो भी मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ खास बताने वाला हूँ। तो सिर्फ इंतज़ार करना, छोड़ कर ना जाना। तो दिल से थैंक्स यहाँ तक प्यार बनाए रखने के लिए। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम एंड सलाम आप सभी को।